कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन हाल ही के दिनों में ये खींचतान और ज्यादा सतह पर आ गई है। संगठन में फैसलों को लेकर मतभेद, नेताओं के बीच असहमति और नियुक्तियों पर आपत्तियों ने पार्टी के भीतर दो टूक लाइनें खींच दी हैं। एक ओर पुराने अनुभवशील नेताओं का समूह है जो संगठनात्मक परंपराओं का हवाला देकर अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जबकि दूसरी ओर युवा और बदलाव के समर्थक नेता हैं जो निर्णयों में तेजी और बदलाव की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी में कई नियुक्तियां अटकती रही हैं और ताजा मामला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों का है, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच मतभेद दिखाई दिए। जीतू पटवारी द्वारा की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी ने रद्द कर दिया और कहा कि मेरी अनुमति के बिना कोई नियुक्ति वैध नहीं। लेकिन आज पीसीसी में आयोजित पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में दोनों नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए और संगठन के भीतर एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस खुद एकजुट नहीं तो वो राज्य और देश को नेतृत्व देने की बात कैसे कर सकती है। वहीं कांग्रेस के दोनों नेताओं ने दावा किया कि वे एक हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक है, संगठन सर्वोपरि है और हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। एमपी कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों का मामला। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने रद्द की सभी नियुक्तियां। चौधरी ने कहा कि उनकी लिखित अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति वैध नहीं। विवाद के बाद पीएसी की बुलाई गई बैठक, एकजुटता का संदेश देने की हुई कोशिश। हरीश चौधरी बोले, ये आंतरिक प्रक्रिया है, मैं नाराज नहीं, सही सूची दोबारा जारी होगी। जीतू पटवारी ने कहा, पार्टी में सब ठीक है, कुछ दिनों में नई नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जो भी संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है उसको साझा करने की तो व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं नाराज नहीं, अगर नाराज होगा तो मैं उसको साझा भी करूंगा, इतनी हिम्मत है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, कोई भी चीज होगी तो उसमें डरो नहीं। वो त्रुटि कुछ न कुछ रही और त्रुटि में सुधार हो जाएगा जब आप लोगों के पास आ जाएगी। पार्टी के अंदर एक अपनी व्यवस्था है। पार्टी का नियुक्तियों के संदर्भ में अगर कोई रोक लगी है तो पहले तो ये आपकी भावना हो सकती है कि क्या उसके अंदर की खबर है। आपका दायित्व भी है, आपका धर्म भी है कि उसमें से खोजो, पर खोजने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब ओके है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, नियुक्तियां वापस एकाध दिन में हो जाएगा। उधर कांग्रेस में नियुक्ति विवाद पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं, सिर्फ गुटबाजी का खेल चल रहा है। पुराने नेताओं और नए नेतृत्व में जंग छिड़ी है, इसीलिए जीतू पटवारी की नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी ने रद्द कर दिया। ये पचमढ़ी प्रशिक्षण के बाद पहला परिणाम सामने आया है। आगे और भी परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस में गृह युद्ध मचेगा। जीतू पटवारी जी ने दिग्विजय सिंह जी के लड़के और कमलनाथ के लड़के को और या अन्य बड़े नेताओं को जो प्रदेश में सरकार के मंत्री रहे हैं उनको जिले में अटका दिए और इसलिए अब कांग्रेस में जो जीतू पटवारी जी ने नियुक्ति की है उनको हटाने का प्रभारी ने काम शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस में ये जो घमासान मचा है पचमढ़ी प्रशिक्षण के बाद पहला परिणाम सामने आया। आगे आगे देखती जाइए और भी कई परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस में गृह युद्ध और मचेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर उठा विवाद भले ही पीएसी बैठक के बाद थमता दिख रहा हो, लेकिन सियासत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस की नेतृत्वहीनता और गुटबाजी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे आंतरिक प्रक्रिया और सब ठीक है बताकर माहौल शांत दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएसी की मुस्कुराहटें वास्तव में एकजुटता में कितनी बदल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रस्सा कसी अपनों में फंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस में नई नियुक्तियां रद्द करने के क्या है मायने?
क्या ये कांग्रेस के नए और पुराने नेतृत्व की जंग? कांग्रेस नेताओं के एकजुटता के दावों में कितना दम? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कांग्रेस में चल रही जंग है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये जंग अपनों के संग है और जनता फिर से देखकर ये दंग है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सालों से हार रहे हो और एक दूसरे को मार रहे हो। कांग्रेस में कंट्रोल ही नहीं कर पाता, कंट्रोल उदय कंट्रोल, लेकिन वेलकम की जगह भीड़ कम करने में जुटी हुई है कांग्रेस। ऐसा चित्र बना रही है कि आपने देखा ही होगा वेलकम पिक्चर में किसका चित्र बनाया था। तो अगर बहुत दिनों तक कांग्रेस यही करती रही तो वो डायलॉग भी वो ठेले पे ले जाना पड़ेगा। वोट चोरी और ईवीएम से इतर एकजुटता तो दिखे। नियुक्तियां रद्द कर दी, उन्होंने कहा नहीं रद्द नहीं की हैं, चौधरी साहब ने कहा 4 लठ के चौधरी और 5 लठ के पंच, और कांग्रेस में लठ ही लठ स्वंच गिरे न पंच। तुमने जारी की, हम रद्द करे दे रहे हैं, हमसे लिखित अनुमति नहीं ली, मौके की अनुमति नहीं ली। अरे बात फोन पे कन्फर्म हो जाता है, नहीं ली लिखित अनुमति दे देते। ये जो रायता जो फैल रहा है ना पब्लिक में, इससे समझ में आता है। और पटवारी जी भी ऐसा नाप रहे हैं कि जैसे ही सीमांकन नामांकन होता है, सीमांकन बटांकन पता चलता है कि दूसरे की, उसमें तो घुस जाते हैं वो मेड़ तोड़ के। अरे आप ठीक ठीक नाप तोल रखो अपने अधिकारों की। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ, मेरे परम प्रिय हैं, मेहनती व्यक्ति हैं इसलिए परम प्रिय हैं, बाकी दूसरा कोई मेरा वास्ता नहीं है। मेहनती व्यक्ति हैं और मेहनती व्यक्ति बिरलों को ही परम प्रिय होते हैं। कांग्रेस में कांग्रेस को रतौंधी होगी, कांग्रेस को नहीं दिख रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा प्रेम समझती है, तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी सबके बस की नहीं है। सबके बस की नहीं है कि ढंग के व्यक्ति को कोई इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, योग्यता का स्वागत कर ले, सबके बस की नहीं है। सबको चापलूस चाहिए, जी हुजूरी चाहिए। काफी नहीं तुम्हारा ईमानदार होना, अच्छा विचार होना, अच्छा व्यवहार होना है, वक्त का तकाजा होना जरूरी प्यारे, मक्खन किशोर होना, चमचा कुमार होना। पवन में क्या रखा है, चलते रहो। पवन बसंती रे कोई बुलाए ना जा, तो वैसी स्थिति है। बहरहाल मैं भी आप ही की श्रेणी का आदमी हूं, तो चिंता नहीं करना पवन जी, सब जग रूठे राम न रूठे। जीतू जाएंगे, हारू आएंगे, तमाम आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाले के वहां अपनी हिसाब किताब ठीक रहना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सीधा सवाल पवन जी, मैं तो ये कह रहा हूं लोगो बदल दो हाथ का। ऐसा हाथ था, ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा जिसमें ऐसा मुद्रा आए कि दूं क्या मिला के, या फिर ग्लव्स लगवा दो, ग्लव्स पहने हुए हाथ आप अपना लोगो चेंज करो, क्योंकि माइंडसेट तो आप चेंज कर नहीं पा रहे। कांग्रेस का ऐसा लोगो है आशीर्वाद देते हुए, तो ऐसा कर लो, ऐसा थोड़ा वाइड कर दो भाई, दिख जाए किस टाइप का कैमरामैन है ये, ऐसा। या तो ऐसा कर लो या 2 ग्लव्स ले लो, तो भाई जो बढ़िया मुक्केबाजी में, क्योंकि वो उस मुद्रा के हिसाब से आपका व्यवहार नहीं हो रहा है। किस बात की खींचतान मची हुई है, क्या कहेंगे पवन जी? देखिए खींचतान मची हुई है, इतनी बातें सामने आई हैं तो कुछ ना कुछ खींचतान मची हुई है। सब कोई बोल रहे हैं, इससे कोई मुकरने वाली बात नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट करने वाली बात। लेकिन वो खींचतान इतनी बड़ी नहीं है, आपस की प्रक्रिया का सवाल है। अभी हमारे यहाँ संगठन सृजन के तहत पूरे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई मध्य प्रदेश में, और इसी तरह की नियुक्तियां कई सारे प्रदेशों में हो रही हैं। तो इस खींचतान इतनी बड़ी नहीं, मतलब कब तक, मतलब नाक में से खून निकलने लगे तब मानोगे, मतलब एकदम दे दिया जाए पंच बिल्कुल ऐसे? नहीं, या यहाँ वोट सूझ जाए, कैसे मानोगे?
या हमारे यहाँ नहीं, गांव नहीं, में तो देखिए। एक शब्द है हमारे यहाँ कि भाई कनपटी लाल कर देंगे, तो या बिल्कुल छपा हुआ हो हाथ या चुनाव चिन्ह, जात पर ना जात पर ना पात पर, और गाल पड़े हाथ पड़ेगा गाल पर, वैसी स्थिति हो जाए, ऐसा मानोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा वैसे स्थिति आने का सवाल ही नहीं, वो स्थिति आने वाली है ही नहीं, क्योंकि पीएससी में आज देख लिया, दोनों नेताओं ने बता दिया कि एक्चुअल में क्या बात है। वाह। कुछ समय बाद पूरी नियुक्तियां आ जाएंगी। आज हो तो सकता है जितने भरत जिले मिलाप हो, होगा। सारे जिले के संगठन मंत्रियों की सूची हो सकता है एक साथ में आ जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं, एकदम आ जाएगी। और हो सकता है जो नाम थे उनको भी रिपीट अच्छा, कर दिया हो। नाम एक प्रक्रिया का एक पालन। एक और पवन जी, बहुत कम टोकता हूं, लेकिन मुद्दा इतना वैसा, मतलब उस पर लिखा रहता है चाट के ठेलों पर, ये खोमचों पर, वो आजकल वो ई बैटरी वाले रिक्शा चल गए, उन पर भी बड़े डायलॉग लिखे रहते हैं। नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं है। संगठन मंत्री, ओरिजिनली ये शब्द सांगठनिक उसमें देखें तो भारतीय जनता पार्टी में, अब सब कुछ आप ऐसे कॉपी क्यों कर रहे हैं? अपना क्यों इजाद नहीं करते? नहीं नहीं, अपना इजाद करने वाली बात नहीं, कॉपी करने का सवाल ही उठता। भाजपा से पहले हम लोग आए हैं, कॉपी उन्होंने सब किया है। जो आप जितनी पॉलिसी, जितनी नीतियां, सबका नाम बदल करके कॉपी करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल। संगठन मंत्री हमारे पहले भी बने हुए थे, बाबरिया जी के समय भी बने हुए थे। उन्हीं संगठन मंत्रियों की फिर से नियुक्ति करने की बात है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, देखिए इतनी बड़ी बात है, यहाँ के फर्क से, अगर यहाँ के किसी डिसीजन से, किसी निर्णय से पार्टी लेवल पे फर्क पड़ेगा, पार्टी के लोगों को फर्क पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्दी अपना नफा और नुकसान देखने लगती है। अभी रामेश्वर शर्मा जी की जो बाइट सुना रहे थे, इनको मौके की तलाश में रहते हैं। ये देखिए, अपना बात नहीं करेंगे, दूसरे की बात करेंगे। अब ये बोल रहे दिग्विजय सिंह के बेटे जिला अध्यक्ष बन गए, अपना भूल गए कि हम केंद्रीय मंत्रियों को ला करके यहाँ चुनाव लड़ाए। जो मुख्यमंत्री पद के असली दावेदार थे उनको हटा के हमने पर्ची वाले मुख्यमंत्री को बना दिया। सत्ता के लालच में इन्होंने गोपाल भार्गव जैसे, जिन्होंने भाजपा को अपने अंदर आत्मसात किए बैठे थे, लेकिन उनका समर्पण, उनका वो सब नहीं दिखा इनको। ये गोविंद सिंह राजपूत जैसे लोगों को लेके आए, तुलसी सिलावट जैसे लोगों को ले आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है, उन्हें सत्ता में बने रहना है। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर इस तरह की बातों में, इस तरह की बात को खोजने का प्रयास कर रही है। ये ठीक है, संगठनात्मक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ होगा, जिसके लिए हरीश चौधरी जी ने बोला कि बहुत जल्दी नियुक्ति की दूसरी सूची आ जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता इतनी बात का बतंगड़ बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो फहरिस्त है, चाहे अभी निगम मंडल की नियुक्तियां थी, अभी कुछ दिन पहले निगम मंडल की नियुक्ति हो रही थी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं पवन जी, बहुत आपने कह दिया, नहीं बनाऊंगा बतंगड़। हमें तो जब हरीश चौधरी मिल जाएंगे, मैं तो पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करूंगा कि महाराज जब भी बिना पूछे निकले 5-6 रद्द कर देना तत्काल प्रभाव से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुलाना है, ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा। मैं तो स्वागत करता हूं मैं तो इस निर्णय का। आपस में बिना पूछे करो ऐसे ही काम, एक बनाएगा दूसरा रद्द करेगा। एक वो है पेंसिल और एक रबर है, और जनता कबर है, तो एक लिखेगा दूसरा मिटाएगा, जनता के हृदय तक आपका नाम पहुंच नहीं पाएगा। फिर आप कहोगे वोट चोरी हुई, ईवीएम में बनानी थी, लोकतंत्र खतरे में। अरे भैया, आपका व्यवहार खतरे में, चित्त और चरित्र खतरे में। देख ही नहीं रहे हो, अंतर्मुखी हो नहीं रहे हो ना। देखती कांग्रेस देखती ना, तो मुझे आपसे, पवन पटेल कोई नाम नहीं है, पवन पटेल एक चरित्र है, जो जब आंधी चल रही थी, जब आंधी में तमाम आम स्वार्थ के आम टूटे, तो वो टिके रहे। ऐसे बहुत पवन पटेल हैं कांग्रेस में, लेकिन वो दिखेंगे नहीं कांग्रेस को, वो नहीं दिखेंगे। ये जो जब तक नहीं दिखेंगे तब तक ऐसी सूची आएंगी जाएंगी और रद्द होंगी। आप ठीक है, मत मानो, आप चूंकि खांटी कांग्रेसी हो तो आप कहोगे कि कोई समस्या नहीं है। हमें भी कोई समस्या नहीं है, हमें क्या डिबेट करना है, 20 मिनट बाद हमारी समस्या खत्म। नहीं, पार्टी देखिए, अब संगठन सीजन में कैसे कैसे जिला अध्यक्ष है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो हो सकता है मेरा नंबर आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। लेकिन कई सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको उस संगठन सीजन के तहत पार्टी लाई है, आगे काम करने को मौका मिला, जो नहीं सोचते थे हम मिलेंगे, लेकिन काफी देर से भागीदारी सबको मिलती है। मिलेगी। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रेम जी सब कुछ प्रेम से कर लेते हो। मतलब हेमंत खंडेलवाल आए, विधायक हैं बैतूल के, आ गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, बढ़िया से संयोजन होने लगा। इस ऐसे ही बैकग्राउंड से बीडी शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे से संचालन किया संगठन का। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, नए नवेले मंत्री थे, दूसरी बार के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम हुआ।
अनाउंस सिस्टम उनके साथ चलने लगा। तो व्यक्ति जैसे ही पद पर पहुंचता है संगठन नेपथ्य में खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है ये आपकी। लेकिन कांग्रेस ने संगठन मंत्री नाम तो रख लिया, लेकिन संगठन की मूल भावना के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर रही। आपको आनंद आता है, हालांकि कांग्रेस के संगठन की कमजोरी ही तो मूलतः आपकी ताकत है। आपके संगठन की ताकत तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी कमजोरी आपकी ताकत बनती है। आप ये तंज जरूर कस रहे हैं कि ये पचमढ़ी के प्रयासों का परिणाम है, लेकिन अंततः इसी तरह की कड़वाहटें निकल निकल के कांग्रेस अब संगठन की तरफ ध्यान देने लगी। क्या कहें? नहीं नवीन जी, मुझे लगता है कि तुम जो कहे करई सब साचा, तस काछिए जस चाहिए नाच। अब जैसी काछी होगी वैसा तो नाचना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, हरीश चौधरी जी और कमलेश्वर पटेल जी का संवाद सबने सुना था, जिसमें कमलेश्वर पटेल जी हरीश चौधरी को हिदायत दे रहे थे कि तुम पार्टी नहीं हो, तुम सिर्फ समन्वय करने आए हो। तो कांग्रेस में जो लड़ाई भी है, नेपोटिज्म की लड़ाई है, जो है सुप्रीम पावर की लड़ाई है, और वो यहां से नहीं है, वो तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर है। अभी जब खड़गे जी से प्रश्न किया गया कि कर्नाटका को लेके आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम पावर तय करेगा। तो कांग्रेस में लड़ाई सुप्रीम पावर की है। दिग्विजय सिंह साहब, कमलनाथ जी का जो ट्वीट वार हुआ था वो सुप्रीम पावर के लिए हुआ था। मोनू सक्सेना जो भोपाल में जिन्होंने आरोप लगाया था कि डिफेंडर लेके जो जीतू पटवारी जी पदस्थापना कर रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी जो सुप्रीम पावर में आना चाहते थे, आज जो है हरीश चौधरी जी ने उनके सुप्रीम पावर को नकार दिया। कांग्रेस की लड़ाई सुप्रीम पावर की। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए 64,523 बूथ, उसके बाद में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्ष, उसके बाद में जो है कमेटी उसके निर्माण। तो निश्चित तौर पर एक तय प्रारूप के साथ में, तय नेतृत्व के साथ में आगे बढ़ा जाता है। वही राहुल गांधी जी आए थे, जब क्या हुआ था आपने खुद ने सुना होगा। उसके पहले जीतू पटवारी जी की पदस्थापना हुई तो कैंसर कहा गया। उसके बाद में कहा गया कि जो है वो लंगड़े घोड़े अलग है और रेस के घोड़े अलग है, और घोड़ों की जो है उपमा दी गई। उसके बाद खड़गे जी द्वारा क्या किया गया था, उन्होंने कहा बाजार में जाइए, एक श्वान को उठाइए, और अगर वो चिल्लाया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने लायक है, और अगर नहीं चिल्लाया तो उसको छोड़कर आ जाइए। तो इस तरह से जब तक कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का निरादर करती रहेगी, 4.5 से 5 लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोटिंग करी थी और 5 लाख वोट निरस्त कर दिए गए, तो मुझे लगता है कि ये उनकी पीड़ा भी है, जिसको शायद हरीश चौधरी जी समझ पा रहे हैं। और वो नेपोटिज्म को अलग कर कर वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस का जो है विघटन ना हो, सर्जन हो, और उस सर्जन के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेतृत्व यहाँ पर जो है जमा हो जाते हैं। और उसके पहले भी उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिन लोगों के खिलाफ मानहानि, जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा मानहानि का नोटिस कोर्ट के द्वारा देंगे, और वहां पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। तो पूरे देश में भ्रमण करके वोट चोरी की बात करने वाले, पहले प्रदेश में अपने वोट चोरों से तो बच जाइए। बिहार में वोट चोरी के आरोप आप पे लगाए, नेता चोरी तक के आरोप लगाए। अभी देखेंगे बिहार में तो फिर तमंचे की बात हुई है। शिव कुमार साहब, सिद्धरमैया साहब लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को पावर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। कौन सा राज्य सुरक्षित है कांग्रेस के लिए? और ये कह रहे हैं कि हम 20 वर्षों में सुधर रहे हैं। अरे आप तो 70 वर्षों तक थे, लेकिन आप ना तो अब केंद्र में है, ना किसी राज्य में आप रिपीट हो रहे हैं। उसका कारण ही है कि आज सशक्त नेतृत्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, वहीं पर खंड खंड में बिखरी कांग्रेस आज भी ये प्रयास कर रही कि वे लोकतंत्र के बहाने, संविधान के बहाने आंतरिक लोकतंत्र जिस तरह से समाप्त होता जा रहा है, उसको जो है पर्दा डाल पाए। प्रतिक्रिया कांग्रेस की ये सांगठनिक कुछ ऐसी कार्रवाइयां, ऐसे कृत्य सामने आ जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जनमानस के अंदर एक बेहतर छवि गढ़ने का मौका देते हैं। जनता देखती है, कार्यकर्ता भी देखते हैं। सांगठनिक स्तर पर दो नेताओं के बीच की बात थी, मान लीजिए कोई नियुक्ति गलत हो गई अध्यक्ष के द्वारा, तो प्रभारी महोदय बात कर लेते, अध्यक्ष संशोधन कर देते कि जिससे गलती हुई वही। अब आपने जारी कर दी कि मेरा मेरे उसके, तो तलखी सामने है, कलह सामने है, भेद सामने है, आपस का अविश्वास सामने है। संगठन फिर कैसे सृजन हो, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि ये घटना छोटी नहीं है। अगर चूंकि सूची उनको जारी करना थी तो कहीं ना कहीं प्रभारी से पूछ के ही जारी करना थी, और प्रभारी को भी अगर इसका खंडन फिर अगर करना, मान लीजिए इन्होंने जारी कर भी दी तो प्रभारी को चाहिए था कि अलग से बुला करके चाहे कितनी क्लास ले लेते, लेकिन उसको इस तरह कैंसिल नहीं करना था। ये घटना अध्यक्ष की गरिमा का भी तो कोई मान हो, लेकिन अब वो चूंकि घट गई, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। उसको तो जितना अब रफू किया जाएगा वही रफू किया जा सकता, और इससे कहीं ना कहीं
अविश्वास यही सामने आता है और पार्टी की इससे छवि खराब होती है। जहाँ तक गुटबाजी का सवाल है, कांग्रेस में इस तरह की घटना नई नहीं है। मुझे यहाँ बैठे बैठे 2 घटनाएं याद आई। 1985 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली और अपने कैबिनेट की सूची लेकर के दिल्ली गए, तो उन्हीं से त्यागपत्र ले लिया था और उनको राजपाल बना के भेज दिया था पंजाब, और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी। और एक बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए दिल्ली से नाम आ गया और राम रतन राम जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि सीएम हमारे साथ है। तो अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो सारे मंत्रियों विधायकों को लेकर के 4 इमली के एक बंगले में, उन दोनों एक हरवंश सिंह जी का बंगला था, वहाँ उन्होंने 3 दिन तक सरकार वहाँ पर विधायक कैद रहे और अंत में हाईकमान को निर्णय बदलना पड़ा। ऐसे भी मध्य प्रदेश में घटनाएं घट गई हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, इस तरह की घटनाएं उनके यहाँ घटती हैं, लेकिन ये घटना थोड़ी से अलग किस्म की है। मास बेस के बाद कैडर पे काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें चूंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी हो, जीतू पटवारी बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। अब कितना रिजल्ट आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम आक्रामक तरीके से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व की एक मनोबल तोड़ने वाली घटना है। मैं समझता हूँ अब आगे कांग्रेस क्या निर्णय लेती है वो अब देखा जाएगा। और अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि उसमें से नाम चेंज होने की संभावना अब कम दिख रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हाईकमान भी करेगा इसमें, तो उसमें नाम कम होने की संभावना तो नहीं है। लिस्ट तो लगभग वैसी जारी होगी, लेकिन इससे कांग्रेस की छवि पर तो असर पड़ा है। जी पवन जी, ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये डायलॉग तो एकदम बढ़िया उम्दा है जी। तो फिर ये भी एक डायलॉग समझ लो कि आधे इधर चले जाएंगे और आधे चले जाएंगे उधर, और बाकी बचेंगे वोटर, वो आएंगे आपके पीछे, तो देखेगा कोई नहीं। फिर आप ढूंढोगे कि ईवीएम देखें, कि वो चुनाव इलेक्शन कमीशन देखें, कि वो फर्दें देखें, वोटर लिस्ट की सूचियां देखें, क्या देखें। लेकिन जब तक खुद को नहीं देखोगे ना, तब तक होगा नहीं। जब तलक हौसला नहीं होगा, एक भी फैसला नहीं होगा, और अपने अपने भले की सोचोगे, पार्टी का भला नहीं होगा। पटवारी जी की चले या तहसीलदार की या एसडीएम की, अगर कानून की नहीं चली, संविधान की नहीं चली, तो फिर व्यक्ति की चलेगी, तो फिर व्यक्ति की चलेगी, फिर पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो संगठन की बात करना चाहते हैं तो चौधरी साहब को भी चौधरी साहब भी ये समझे कि अध्यक्ष की भी एक गरिमा होती, और अध्यक्ष महोदय से भी कुछ हो गया तो भाई आपस की चर्चाएं आपस में निपटा लो, क्यों फालतू डिबेट के लिए मुद्दे देते हो। नहीं, देखिए इतना वही जो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा अगर इसको बना दिया गया है तो मुझे लगता है जैसे आधे इधर चले जाओ आधे उधर चले जाओ। लेकिन इस मुद्दे से नहीं जस्ट आपने जो बोला, ये नहीं कहो कि आप मुद्दा बना दिया गया, हम तो इतना बड़ा फिर हम क्या माने, फिर जब मतलब गिलफ्स नहीं, देखिए नाक से खून बहता, देखिए नाक से खून बहे, आंख पे ऐसा एक पहली फिल्मों में होता था, ऐसा हो जाता था मुक्काबाजी, तो आंख ऐसी काली टाइप की हो जाती थी, वो इस टाइप के तभी बड़ा मानोगे क्या करूं मतलब उसका। नहीं देखिए, ठीक है, इस टाइप की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, आपस में बैठ के समझा लेना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हैं सही बात है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता सिर्फ इस मुद्दे को देख करके या हरीश चौधरी जी के इस पत्र को देख करके कोई निर्णय लेगी। हमारा जो बाकी प्रयास भी, वो प्रयास भी देखना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी का जो प्रयास है, उस प्रयास को भी देखना चाहिए। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो सड़क पर लड़ रही है, देख के ये सोचती है, सुनो तो, कि जब सूत ने कपास, तब जुलाओं में लट्ठम लट्ठा हो रहा है। अगर इन्हें मिल गई मिल कपड़ा बुनने की, तो चदरिया झीने रे झीनी बुन देंगे, फिर मचेगी ट्रांसफर पोस्टिंग फलाना ढिमका। अभी तो चलो ठीक है, आप कहते हो तो ये क्या है, खाई पीऊं ही सरकारें हैं, ठीक है, थोड़ा यहां तक है, आकंठ है। वो टूटोगे आप 20-25 साल बाद एकदम सीधे। अभी ये क्या है, ये पॉलिटिकल टेबल पे इनको डाइनिंग मैनर्स आ गए कि कैसे खाएं, कितना खाएं, कहाँ खाएं। अब अपना तो ऐसा है एकदम छूटोगे 20-25 साल से, क्योंकि जब पद की लड़ाई चल रही है तो जब अधिकार हो जाओगे उसमें कैसे नहीं लड़ोगे। ये आपको नहीं लगता कि ये मैसेज जाएगा? नहीं, अभी कैसे खाएं, कहाँ खाएं नहीं, सिर्फ खाएं और सिर्फ खाएं और सिर्फ खाएं, ये समस्या चल रही है ना। तो जनता तो दिख रही है कि बाकी सब भी करते तो करते। हम कहते हैं कि जनता देखेगी महंगाई, जनता देखेगी बेरोजगारी, जनता देखेगी वोट चोरी, जनता देखेगी नाम कटना,
जनता देखेगी जिस टाइप के हालात है, तो मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जनता जिस पे निर्णय ले लेगी। जनता को निर्णय देने के लिए मान गए पवन जी, आपकी निष्ठा को मान गए कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं भी आपसे कन्विंस हो जाता हूं कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है। पवन पटेल जी की बात से ही मैं सहमत हो जाता हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है। आपस में हमारे यहाँ मुक्काबाजी भी हो जाए तो मुद्दा मत मानना, जब तक नाक से खून न निकले और वो जो रक्त की धार अगर 4-5 बूंदें जमीन पर न गिरें और वो खुद एक एक कतरा चिल्ला के कहे कि अभी कांग्रेस खतरे में, तब तक नहीं मानना। जनता इसको, ये इस बात से मैं सहमत हो जाता हूं। प्रेम जी, जनता सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई क्यों देखेगी? ये कह रहे हैं आपकी अव्यवस्थाएं नहीं देखेगी, आपका कुशासन नहीं देखेगी। प्रेम जी। नवीन जी, वो तो जनता देख रही है ना। महाराष्ट्र में जनता बता चुकी है, हरियाणा में जनता बता चुकी है, बिहार में जनता बता चुकी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वोट चोरी पर बता चुका है, चुनाव आयोग जो है वोट चोरी के आरोपों पर बता चुका है। और क्या बताना शेष रहा है? जिस राज्यों में आप एक बार आए थे वहां रिपीट नहीं हो पाए। और इनकी परिस्थिति ऐसी, आदरणीय रमेश जी बैठे हैं यहाँ पर, कि पशु नाचत शुक पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक अधीना। तो जो ऊपर से सिखाया जा रहा है वही चीज यहाँ पर प्रेषित की जा रही है। अब जीतू पटवारी जी जो है सर्वे सर्वाए आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, अगर वे इस तरह की त्रुटि करते हैं, और बात पॉलिटिकल अफेयर्स टीम की हुई थी, तो पॉलिटिकल अफेयर्स टीम के लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी तो पूर्व से कह चुके हैं कि हमको जो है कमेटी की जो बैठकें होती है उसके ठीक पहले जानकारी दी जाती है, तो अब हम मुद्दे को पढ़ें या बैठक में सम्मिलित हो, तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी के समय से ये पीड़ा चलती आ रही है। इंदौर में चिंटू चोकसी जी को अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने दिग्विजय सिंह साहब का अपमान कर दिया। आज तक बताइए क्षमा याचना हुई क्या? आंख का तारा है चिंटू अपना, कोई बात। सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, अंतिम प्रतिक्रिया, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। देखिए, कुल मिलाकर के अब जो घट गया है उसको तो कोई बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस को खुद भी चाहिए, प्रदेश कमेटी को, फिर हाईकमान को भी चाहिए, प्रभारी को भी चाहिए, कुछ न कुछ उसमें रास्ता निकाले और उस सूची को ज्यों का त्यों एक आध दिन में ही जारी कर रहे हैं। उससे पार्टी की इमेज ठीक रहेगी। और निश्चित रूप से गलतियां तो दोनों तरफ से हुई। इनको दिखा करके सूची जारी करना थी और इन्होंने कर दी थी तो उनको एडजस्ट करना था, लेकिन अब मिल करके रास्ता निकाले। जी, समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसे छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पार्टी की आकांक्षा है कि मिलकर आगे बढ़ो, लेकिन इन लोगों की आकांक्षा है पहले आपस में लड़ो, क्लियर कर लो कि मैदान किसका है। तो अगर आपस में लड़ेंगे तो मैदान हाथ से निकल जाएगा। अभी तक निकल रहा है। IND एजेंडा में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।